गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिंदी से क्वेश्चन सर्वनाम टॉपिक से लेकर आए हैं। संज्ञा तक हो गया था, सर्वनाम आज देखेंगे। सर्वनाम किसको कहते हैं? सर्व प्लस नाम को ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे सभी, सर्व मतलब सभी हुआ, नाम मतलब संज्ञा हो गया। सर्वनाम की भाषा सहज, सुंदर, सुविधाजनक हो जाती है तथा पुनरावृत्ति दोष से बच जाती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नितेश जयपुर रहता है, वह वहाँ पढ़ता है। पिताजी आगरा रहते हैं, वे वहाँ नौकरी करते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अनपुरुष सर्वनाम। नोट: सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। कौन कौन सी? मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, स्वयं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाला श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अनपुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? सर्वनाम शब्द का जिसका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने के लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, हम, हमें, हमारा, हमको। उदाहरण के लिए, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मुझे अपनी पुस्तक पढ़नी है, अभी मेहरगढ़ घूमने चलेंगे, हमको सभी का सम्मान करना चाहिए। अब दूसरा देखेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयुक्त करता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुझे, तेरा, तुझको, तुम्हारा, आप, आपका, आपकी, आपके। उदाहरण के लिए, पिताजी तू कल कहाँ था? पिताजी आप कल कहाँ थे? मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा, बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है। अगला देखेंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तीसरा है। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य युक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, आप। उदाहरण के लिए, यह पढ़ रहा है, वह बाजार जा रहा है, वे यात्रा के लिए निकल रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे। अब दूसरा देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे। उदाहरण के लिए, यह मेरी गाय है, यह हमारी बकरियां हैं, वह तुम्हारा भाई है, यह मेरी पुस्तक है, यह हमारी कुर्सियां हैं, वह तुम्हारी घड़ी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। उदाहरण के लिए, घड़ी बजी, कोई आया है, बाहर कोई खड़ा है, अंदर कुछ पड़ा है, चाय में कुछ गिरा है, यह किसी का नया मकान है, वह किसी की दुधारू गाय है। अगला देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो जो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम और वह हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखेंगे, संबंधवाचक और ससंबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में जो, जिसकी, जैसे, जितना आ जाएगा, और ससंबंधवाचक हो जाएगा सो, वह, उसकी, वैसी, उतना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक जिसकी हो गया और उसकी हो गया ससंबंधवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी हो गया संबंधवाचक और वैसी हो गया संबंधवाचक।
ससंबंधवाचक। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना हो गया संबंधवाचक और उतना हो गया ससंबंधवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम अगला, वे सर्वनाम जो किसी प्रश्न के होने का बोध कराते हो, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कितना, किसका, किसका, किसकी, कितनी, कहाँ, कैसे, कब। उदाहरण के लिए, आप जयपुर में कहाँ रहते हैं, तो कहाँ हो गया क्या, प्रश्नवाचक। आप कल क्यों नहीं आए, ये भी प्रश्नवाचक। या किसकी पुरानी हवेली है, वह किसका नया मकान है, तो किसका, किसकी, क्यों और कहाँ हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। नोट देख लेते हैं। जब किसी वाक्य में प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा हो तो प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रश्न होने पर प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि वाह क्या दृश्य है, पता नहीं कल क्या होगा। अब निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि स्वयं, स्वतः, खुद आया। उदाहरण के लिए, वह विदेश खुद ही चला गया। मैं अपना गृह कार्य अपने आप करता हूँ, तो अपने आप हो गया क्या, निजवाचक, और खुद हो गया भी निजवाचक। तुम अपना खाना स्वतः पका लेना, स्वतः हो गया निजवाचक। मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ, कपड़े स्वयं हो गया निजवाचक। नोट, आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के रूप में जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाला तू अथवा तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मोहन तुम कहाँ गए हो, कहाँ हो, मोहन तुम कहाँ हो, तो तुम हो गया मध्यम पुरुष सर्वनाम। मोहन आप कहाँ हो, तो आप हो गया मध्यम पुरुष सर्वनाम। तू के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग हुआ है, तो तुम है ना, इसकी जगह आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। किस चीज़ का, आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। अगला देखेंगे, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम के रूप में जब किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराया जाता है तो उसके लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के, महात्मा गांधी हमेशा सत्य की राह पर चले, इसलिए आप सत्य और अहिंसा के पुजारी कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के रूप में जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ के लिए किया जाता है तो वहाँ आप सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए, मैं अपना खाना अपने आप पकाता हूँ, तो आप हो गया निजवाचक सर्वनाम। वह शब्द का प्रयोग, चार शब्द का प्रयोग चार स्थानों पर किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उदाहरण के, वह मेरी बहन है, यह तुम्हारा भाई है, तो वह हो गया अन्य पुरुषवाचक और यह हो गया अन्य पुरुषवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, उदाहरण के लिए, वह मेरी पुस्तक है, तो वह हमारी पुस्तक है, वह हमारी पुस्तक, मेरी की जगह हमारी हो जाएगा, हमारी, तुम्हारी। अगला देखेंगे, सहसंबंधवाचक सर्वनाम के रूप में, उदाहरण, जो सामने खड़ा है वह हमारा ट्रक है, तो जो हो गया संबंधवाचक और वह हो गया सहसंबंधवाचक। जो आया है वही जाएगा भी, तो जो हो गया संबंधवाचक वह हो गया सहसंबंधवाचक। सार्वनामिक विशेषण के रूप में, उदाहरण के, वह पुस्तक मेरी है, यह पंखा तुम्हारा है। सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ देख लेते हैं। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो, पिताजी ने मुझे कहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा अशुद्धि हो जाएगा। मुझे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को नहीं होगा या मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा। दूसरा, सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ, गुलशन थक कर उसके बिस्तर पर सो गया, हम सब ठीक है, मुझे एक पुस्तक चाहिए, आपने और मैंने साथ चलना है, आप और मुझे साथ चलना है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, वह कौन है, रेखांकित पद सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ, तो ये सब आप प्लग लगाइएगा। उसके यहाँ बुलाओ, रेखांकित पद में सर्वनाम कौन है, निश्चयवाचक। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।